तो अगर आप भी फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहते हो और आपको लगता है कि फ्लाइट में ट्रैवल करना होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के बाद आपको सब चीज़ें बहुत इजी लगने लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताई है आप लोगों को। और सबसे बेस्ट चीज़, ये जो व्लॉग है वो है ग्वालियर के नए एयरपोर्ट का, जिसको बनाया है मात्र 16 महीनों में, जिसका नाम है राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल, जिसका इनॉग्रेशन कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो मैं आप लोगों को पूरा अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ और इस ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सीक्रेट वेबसाइट्स जिससे आप अपने फ्लाइट के टिकट्स कर सकते हो बहुत ही कम रेट में। तो चलो एंजॉय करो ब्लॉग को। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जो पुराना वाला एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है, ये है नया एयरपोर्ट। चलो देखते हैं अंदर जाके और मैं आपको बताता हूँ सारा प्रोसीजर की स्टार्टिंग कैसे होती है। अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट में तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है। तो आप जैसे ही अंदर जाओगे उससे पहले ही आपको गेट पे सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, वहाँ पे आपको टिकट दिखाना है, टिकट के साथ आधार कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट आईडी जिसपे आपका नाम और आपकी फोटो हो, वो आपको दिखाना है प्रूफ के लिए। और बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, टिकट वो दिखाना है जो आपको पीडीएफ आया हो, जो आपको मेल आया हो, उसका पीडीएफ निकालना है और वो शो करना है अपने आधार कार्ड या फिर गवर्नमेंट आईडी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं सब कुछ दिखाकर अंदर एंटर कर चुका हूँ। अब बोर्डिंग पास लेने के 3 तरीके हैं। पहला, जब आप वेब चेकिंग करोगे तब उसी टाइम आपको मिल जाएगा। दूसरा, ये कियोस्क मशीन होती है, इन्हें कियोस्क मशीन कहते हैं। इसमें आप अपना एयरलाइन को सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, अपना पीएनआर डालो और निकल जाएगा बोर्डिंग पास। और तीसरा तरीका आपको सीधा बैगेज वाले काउंटर पे मिलेगा। ये 3 तरीके हैं, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो एकदम आराम से। अब नेक्स्ट स्टेप बैगेज ड्रॉप है। जैसा आप देख रहे हो ये वाला बैग मैं यहाँ पे दे दूंगा, जो मुझे डायरेक्ट मिलेगा हैदराबाद में। कैसे मिलेगा वो बताऊंगा लास्ट में, उसको जरूर देखना। इसको बोलते हैं लगेज बैग, जिसका वेट 15 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक और बैग मैं कैरी कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं केबिन बैग, जिसका वेट 7 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग एयरलाइंस देखने को मिलेगी, जैसे विस्तारा, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो मेरा एयर इंडिया एक्सप्रेस था तो मैं वहीं पे ही गया, तो आप ये याद रखना। और इसी काउंटर पे आपको अपना बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा। यहाँ पे गेट नंबर देखना और फिर उसी डायरेक्शन में जाना। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि है सिक्योरिटी चेक इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। तो सिक्योरिटी चेक इन में अगर आपके बैग में इनमें से कोई भी चीज है तो आपको निकालनी पड़ेगी। पेट्रोल, ऑयल, घी सब निकाल देते हैं। घी तभी अलाउ करेंगे अगर वो अच्छे से सील्ड होगा। मेटल वगैरह सब हटाना पड़ेगा। अगर बैग में हुआ तो आपकी बॉडी पे कुछ भी मेटल का नहीं होना चाहिए। एक बॉक्स होता है उसमें डालना पड़ेगा आपको, ट्रे मिलेगी उसमें सारा सामान रख देना। अगर आपने बेल्ट पहनी हो, वॉच पहनी हो या फिर गले में चेन ही क्यों ना पहनी हो, सबको उतारना पड़ेगा। अब आपको अपना गेट नंबर देखना है, जैसे कि मेरा गेट नंबर 5 है। बोर्डिंग टाइम, डिपार्चर टाइम, सीट नंबर सब कुछ दिया रहता है इस पे। अब चलते हैं गेट नंबर 5 पे और बहुत इजीली आप अपने गेट नंबर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि ऐसे डिजिटल बोर्ड बहुत जगह देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा टास्क सिक्योरिटी चेक इन का वो कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एयरपोर्ट बना है ग्वालियर में मात्र 16 महीनों में। ये नया एयरपोर्ट जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ही सुंदर है दिखने में। आप क्या कहना चाहोगे इस एयरपोर्ट के बारे में कमेंट में जरूर बताना। ये लोग कहाँ देख रहे हैं? ये लोग स्क्रीन को देख रहे हैं, जो हर एयरपोर्ट में देखने को मिलेगी, जिसमें सारी फ्लाइट्स का अपडेट आता है, डिले है, टाइम पे है, कैंसिल है, सब कुछ। तो उस पर अपनी नजरें जरूर रखना। ये एयरपोर्ट के हर कोने में देखने को मिलेगी आपको। तो बस मैं गेट नंबर 5 पे पहुंचने वाला हूं, जब तक के लिए आप ये नए एयरपोर्ट का नज़ारा देखिए। तो ये आ गया गेट नंबर 5, जहाँ पे बहुत सारी चेयर्स देखने को मिलेगी। इनफैक्ट हर गेट पे मिलेगी, ताकि आप आराम से बैठ सको और वेट कर सको अपनी फ्लाइट का। तो यहाँ का एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, क्योंकि इसकी ओपनिंग रिसेंटली हुई है, कुछ दिनों पहले हुई है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पर। तो आपको मैं बताने वाला हूँ इसका व्यू कि कैसा है, सब चीज़ें बताऊँगा डिटेल में। और अगर आपका पहला एक्सपीरियंस है तो मस्ट वॉच व्लॉग है, कि अगर आप इससे पहले फ़्लाइट में नहीं गए हो, आपको लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बताने वाला हूँ एकदम सिंपल तरीके से कि कैसे आप भी ट्रैवल कर सकते हो अगर आपका फर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है 2 घंटे पहले। अभी टाइम हो रहा है 10 बजे और जो फ़्लाइट है वो लगभग 12 बजे की। तो अभी 2 घंटे मैं इधर ही वेट कर रहा हूँ। मेरा गेट नंबर है 5, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। एज यू कैन सी दिस इज़ गेट नंबर 5। यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग दिखेंगे आपको, कि अभी इसकी ओपनिंग हुई है तो ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि गेट नंबर 5 है, जोन 3। अभी मैं आपको बताऊंगा जोन का। बोर्डिंग लिखा हुआ है 11:15 पे बोर्डिंग टाइम है। डिपार्चर 11:55 का है। सीट नंबर 25A है और लकीली मुझे विंडो सीट मिल गई है। और 25 मिनट्स पहले गेट बंद हो जाते हैं डिपार्चर टाइम से। तो मेक श्योर कि आप पहले आ जाओ, 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंचो, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि टाइम लगता है चेक इन करने में। और इसके अलावा यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगी, पीएनआर मिलेगा, जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। और साइड में आपको फ्लाइट का नंबर भी मिलेगा। सबसे खराब, सबसे ज़्यादा खराब यही लगता है। अभी मैं बेड़ी खा रहा था और ये देखो सब्जी लेके, और यहाँ पे नहीं, ये देखो यहाँ पे भी 2-3 जगह। अगर ओवरऑल देखें तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मतलब जैसे हैदराबाद में, दिल्ली में जो एयरपोर्ट होते हैं वैसे ही बनाया है इसको। बहुत सुंदर भी है दिखने में।
और अभी तो खैर खाली है, अभी अभी इसकी शुरुआत हुई है, ओपनिंग हुई है। और चलो अभी मैं वॉशरूम जाता हूँ और वॉशरूम भी देखते हैं कैसा है यहाँ पे। लेट्स गो। और सच बताऊँ तो मुझे पता था कि वॉशरूम तो बहुत अच्छा होगा एयरपोर्ट का। अब देखते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे, और ये कुछ नई टेक्नोलॉजी सोचा आपको मैं दिखा दूँ। तो इसको देखो कितना शानदार है, एकदम सेंसर के थ्रू काम कर रहा है। अब चलते हैं यहाँ से और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे अलग अलग वॉशरूम देखने को मिलेंगे, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग और स्पेशल लोगों के लिए भी अलग है। अगर अपनी वाटर बोतल भूल गए हो या फिर कैरी करके नहीं लाया हो तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप ले सकते हो एकदम प्योर एंड फ्रेश वाटर। तो अब बोर्डिंग का टाइम हो गया है, जोन वो अपने आप बोल देते हैं, अनाउंसमेंट हो जाता है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक बार आपका टिकट जो है वो स्कैन होगा, चाहे आप फ़ोन से स्कैन कराएं या फिर फिजिकल टिकट है आपके पास तो उससे भी करा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अब चलते हैं सीधे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी वॉक करनी पड़ेगी और फिर जाते जाते फाइनली या फ्लाइट में जाने का, चढ़ने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे सीट्स A, B, C, D, E, F तक रहता है और A और F विंडो सीट होती है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप एयर होस्टेस से पूछ सकते हो। वैसे वहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप कैसे सीट बेल्ट पहन सकते हो। फिर भी मैंने सोचा कि बना लेता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो ऐसे पहनते हैं सीट बेल्ट। तो यहाँ का ये मेन्यू है, यहाँ से आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मैंने कैपेचिनो ऑर्डर करी थी, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा। और फाइनली लैंड करने का समय आ गया है हैदराबाद में। अब चलते हैं, बैगेज कलेक्ट करते हैं अपना, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। फ्लाइट लैंड होने से पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा फ्लाइट में कि बैगेज आपको कहाँ से कलेक्ट करना है। तो चलते हैं अब वहाँ पे। As you can see, बैगेज रिक्लेम, नीचे जाना पड़ेगा। तो ग्वालियर से हैदराबाद तक की थी फ्लाइट। यहाँ पे एक IPL मैच उसको कवर करना है, इसीलिए मैं आया हुआ हूँ। लेट्स गो एंड कलेक्ट द बैगेज फ्रॉम कन्वेयर बेल्ट। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। यहाँ पे आते हैं बैगेज, जो भी आपका लगेज होता है। एज यू कैन सी पीपल आर वेटिंग फॉर देयर बैगेज। तो फिर मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगता है, 10 मिनट्स, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। ये आ गया मेरा बैग, लेट्स कलेक्ट। एग्जिट गेट। चलो अब चलते हैं बाहर। अब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि चीप रेट में कैसे फ्लाइट की टिकट बुक करें। जस्ट फॉर एग्जांपल ग्वालियर से हैदराबाद तक की फ्लाइट देखते हैं। लोग यूजुअली ईज माई ट्रिप से देखते हैं, ईज माई ट्रिप पे देख लेते हैं कि इसका कॉस्ट कितना बैठ रहा है। मैं देखूंगा ग्वालियर से हैदराबाद की, तो रेट लिख देते हैं 11, सबके लिए एक ही रहेगी अपकमिंग जो आ रही है। अब देखते हैं इसकी प्राइस कितनी है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है 4098 रुपीज। एक और वेबसाइट है जिसको लोग यूज करते हैं ज्यादा, गो आई विवो करके है, इस पे भी देख लेते हैं। प्राइस सेम रहेगा ग्वालियर से लेके हैदराबाद के लिए, और डेट भी यहाँ पे अपन सेम ही लिखेंगे 11 की। अब देखते हैं कि इसका कॉस्ट कितना है। ये आ रहा है 4298 और ज्यादा। अब फाइनली सीक्रेट वेबसाइट को करते हैं रिवील, इसका नाम है स्काई स्कैनर। तो इसमें भी सेम डालेंगे, ग्वालियर से लेके हैदराबाद तक 11 तारीख की ही डेट डालेंगे। अब देखते हैं कि इसमें कितना प्राइस देखने को मिलता है। सो आर यू गाइस आर एक्साइटेड? ये देखो ओनली 3781। तो अब इससे ही बुक करना। थैंक यू सो मच गाइस। तो अब चलते हैं। इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस और लग रहा था डिले हो जाएगी बट ऐसा नहीं हुआ। 12 बजे का टाइम था बट चली थी 12:20 पे और पहुंचा दिया एकदम करेक्ट टाइम पे 2:20 पे हैदराबाद। अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। इस व्लॉग में बहुत सी चीज़ें मैंने बताई है एंड आई होप कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल। चलो सी यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।